हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने चले हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसलिए क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री एग्जाम में एक बहुत वाइटल रोल निभाता है। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सबसे अहम रोल, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ तो रहे हैं लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में सबसे बड़ी चीज़ होती है उसका फार्मूला। वो ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला नहीं जानेंगे एक स्टेप भी पढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत ही वाइटल रोल होता है फार्मूला का ट्रिग्नोमेट्री में। तो उनमें हम लोग बगैर डिले किए हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला पे। ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला आगे आने से पहले सबसे पहले उसका वैल्यू वाला फार्मूला हम लोग याद कर लेंगे। इसको कैसे हम लोग डिराइव करके याद करेंगे वो अभी हम लोग सीख जाएंगे। बस हमको एक काम करना है कि कुछ कुछ डिजिट को याद रखना है और साइन को याद रखना है। बस रटना नहीं है, बस सिर्फ याद रखना है, एक रिलेट करके लॉजिकली याद रखना है कि साइन का वैल्यू कितना से कितना है। बेसिकली हम लोग इतना ही याद रखना है कि 0 से लेकर के 1 तक साइन का वैल्यू होता है। उसमें भी हम लोग हमेशा कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि साइन 0 0 होता है कि कॉस 0 0 होता है, साइन 0 1 होता है कि कॉस 0 1 होता है। यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन होता है और वहीं जाकर अटक जाते हैं जहाँ मैथ बना रहे होते हैं और फिर वहाँ पर जाकर अकबकाहट ज़्यादा हो जाता है तो फिर और भूल जाते हैं। तो हम लोग को करना क्या है, इसको रटना नहीं है, उस तरह से नहीं पढ़ना है, बस एक लॉजिक लगा करके इसको याद कर लेना है। बस एक को याद रखिएगा, सेकंड अपने आप याद रहेगा। जैसे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं साइन के बारे में। साइन के बारे में, इसके वैल्यू के बारे में सब लिखने वाले हैं। तो साइन 0, साइन के बारे में याद रखिएगा, साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो वो पॉजिटिव बंदा क्या करेगा, वो ना बेस से चलना शुरू करता है, अपना 0 से स्टार्ट करता है और अपना धीरे धीरे प्रगति करता है। बस वैसे ही साइन को हम लोग हमेशा इन सारे फार्मूला को ना एक अपना मिथ्या, एक लॉजिक, एक कहानी बना लेंगे और उस कहानी बना करके हम लोग को याद कर लेना है। ट्रिगोनोमेट्रिकली हम लोग सबको एक एक अपना मन की कहानी बना लेंगे, उस मन की कहानी से सब चीज़ को याद कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग कह रहे हैं जैसे साइन थीटा है, तो साइन बहुत पॉजिटिव आदमी है। अब वो पॉजिटिव है तो वो 0 से चलना शुरू करता है, अब अपना 0 से प्रगति करते हुए आगे बढ़ता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब 0 से शुरू कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका वैल्यू भी 0 पे 0 होगा। तो हम लोग याद रखेंगे कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। उसके बाद हम लोग को ये भी याद रखना है कि साइन 0 से स्टार्ट होता है और 1 के बीच इतना ही तक का उसका वैल्यू होता है। तो अगला भी जो भी होगा तो 1 से कम ही रहेगा, जितना भी वैल्यू आएगा 1 से कम ही रहेगा। और 3 नंबर याद रखिएगा, इतना ही नंबर रहता है। ये बात याद रखिए दिमाग में कि पूरे चार्ट में बस यही नंबर भरने वाला है। तो ये नंबर को हम कैसे कहाँ फिल कर देंगे और वो याद रहेगा, वो हम लोग को रट करके नहीं याद रखना है। रटेंगे तो बस हमेशा कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये एक नहीं है, 6 है और 6 का भी 1 2 3 4 5 है। तो इस तरह से वैल्यू बहुत कहाँ परिभाषित हो जाएगा, कहाँ क्या होगा, सब हम लोग जानने वाले हैं, अभी बस बने रहेंगे। तो हम लोग 0 से स्टार्ट किए, साइन 0 0। उसके बाद इसका वैल्यू 1/2, जो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अब अगला वैल्यू जो भी होगा ये इससे बड़ा होगा। तो हम अभी बता चुके हैं कि 1/√2 याद रखिए, एक डिजिट होता है 1/√2, याद रखिए। उसके बाद क्या होता है, √3/2। उसके बाद लास्ट क्या है इसका, कहाँ तक अंत करेगा, ये 1 पे जाके ये अंत कर देगा। साइन का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा कि साइन एक ऐसा बनता है जो हमेशा पॉजिटिव और प्रगति की ओर बढ़ रहा है, जो 0 से अपना स्टार्ट किया है। बहुत ही है तो 0 से स्टार्ट किया है 1/2, 1/√2। अभी कहेंगे कि इसका इससे बड़ा है कि छोटा है। तो इसके वैल्यू को बड़ा है छोटा समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये काम करेंगे कि 1/2 से भाग देंगे इसमें, तो 0.5 हो जाएगा। इसमें वैल्यू √2 से भाग देंगे तो √2 का वैल्यू होता है 1.414। अब जाहिर सी बात है कि डिनोमिनेटर में ये बड़ा नंबर है तो बड़ा में भाग देंगे तो बड़ा से भाग देंगे तो छोटा आएगा। और जिस तरह से हर में हम लोग जितना कम करते जाते हैं पूरे का वैल्यू उतना बढ़ते आता है। तो ये 2 से कम हो गया तो जाहिर सी बात है पूरे का वैल्यू बड़ा आएगा। कितना से, इतना से। आप कैलकुलेट करके भी देख लीजिएगा, भाग दे करके कैलकुलेटर से तो पता चल जाएगा। इससे बड़ा आएगा हर हाल में, तो इससे बड़ा हो गया। उस तरह से इसको भी आप डिराइव कीजिएगा कैलकुलेटर से, तो वो इससे बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। बस अब आपका चार्ट कंप्लीट हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है।
अब कॉस के बारे में एक हम लोग कहानी बनाते हैं। जैसे हम बोले हैं कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, कहानी के हिसाब से पढ़ते चलेंगे। तो कहानी के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें एक कॉस के हिसाब से कहानी बनाते हैं। कॉस थीटा एक ऐसा बंदा है जो साइन से एकदम टशन में रहता है, इसका विरोधी है, विपक्षी है। ये क्या कहता है साइन को, कॉस कि तुम जहां सोचना अंत करते हो वहां से हम सोचना शुरू करते हैं। तो कॉस साइन को कह दिया कि तुम जहां सोचना शुरू करते हो, अंत करते हो, वहां हम सोचना शुरू करते हैं। तो साइन सोचना अंत कहाँ किया है, एक तक किया है। तो कॉस शुरू कहां से कर देगा, एक से करेगा। तो आप समझ में आ रहा है ना। अब जैसे अब इसको याद रखने की तो जरूरत है नहीं, बस बस एक ही लाइन याद रखना है। इसको सीरीज में दे देता है कि साइन का वैल्यू डिग्री बढ़ने पर, यानी थीटा का मान बढ़ने पर उसका वैल्यू में क्या होता है। तो डिग्री या थीटा का मान बढ़ने पर क्या हो रहा है, उसका वैल्यू बढ़ रहा है। यहाँ हम लोग ए क्या लिखे हैं, इसका एंगल है। एंगल में ए भी हो सकता है, ए से लेकर जेड तक कुछ लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं, साई लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बस उसका एंगल का वैल्यू लिखा रहता है ये। तो जो यहाँ लिखेंगे वो सब के साथ नीचे में वही डिनोट करेंगे हम लोग। अब आते हैं ये इन दोनों का टसन हम लोग को याद है कि कह दिया है ये कॉस साइन को कि तुम जहां अंत करोगे वहां से हम शुरू कर देंगे। तो कहाँ अंत किया था, एक पे, तो ये शुरू एक से कर देगा। आप बताइए हम लोग को कहीं कंफ्यूजन होने वाला है कि साइन 0 0 होता है, कॉस 0 0 होता है। हम लोग को पता है पॉजिटिव वे में कि साइन क्या है, बहुत पॉजिटिव बनता है, वो अपना 0 से स्टार्ट किया है। तो बस अब कॉस इन दोनों के बीच में झगड़ा है ये है, तो ये एक से शुरू करेगा। अब इसका उल्टा हमेशा ही रखेगा। अब जब वहां से शुरू किया है तो फिर ये पीछे आता जाएगा, तो फिर यहां से ये बैक होता जाएगा। तो ये क्या करेंगे, इसको √3/2। फिर इधर से आए तो ये वाला आ गया यहाँ 1/√2। फिर ये क्या हो गया 1/2। फिर ये हो गया 0। लेकिन जहां इसका ये भी तो आ गया औकात पर अपने कॉस भी, कि जहां से ये शुरू किया था वहां अंत कर दिया ये। चलिए इन दोनों को लड़ाई झगड़ा वाला हम लोग लॉजिक करके अपना फार्मूला 2 लाइन कंप्लीट कर लिए। कुछ याद करना पड़ा, कुछ रटना पड़ा, नहीं रटना पड़ा। अब आते हैं इसके आगे टेन के पास। टेन क्या कहता है, टेन भी वैसे ही है, अपना टनटनाता रहता है। टेन क्या कह रहा है, कॉस और साइन को तुम लोग बहुत झगड़ रहा है, एक दूसरे के सोच के ऊपर चल रहा है ना, रुको हम बताते हैं। तो टेन क्या कहता है, टेन का फार्मूला याद रखिएगा, एक हम आगे अभी बताने वाले हैं। इसके आगे चार्ट बता देंगे, उसके बाद नेक्स्ट बार में हम लोग फार्मूला पे ही आएंगे, उसको भी इसी तरह से याद कर लेना है। टेन बराबर होता है साइन बाई कॉस, और टेन का उल्टा कॉट होता है। कॉट बराबर होता है कॉस बाई साइन। टेन बराबर साइन बाई कॉस और कॉट बराबर कॉस बाई साइन, बस जस्ट उल्टा इसका है। ये हम लोग बताएंगे, आगे फार्मूला पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे। बस इसमें वैल्यू याद रखने के लिए इसको बनाना है हम लोग को। अब हम लोग याद जान गए तो अब ये फार्मूला टेन कॉट कंप्लीट हो गया। अब कहो कैसे कंप्लीट हो गया। अब एक बात और याद रखिए, ये एकदम नोट बना के लिख लीजिए, कहीं पर नोट करके लिख लीजिए। नोट नोट में लिख लीजिए कि 0/1 बराबर 0 होता है और 1/0 बराबर अनंत होता है, ये याद रखिएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका 0 पे अब आते हैं टेन के ऊपर। टेन क्या कर रहा है, टेन 0 पे आते हैं हम लोग। टेन यहाँ 0 पे, तो 0 में तो साइन 0/cos 0 करेंगे, यहाँ वही हिसाब से साइन बाई कॉस कर देंगे। जहां जिस एंगल, जितना एंगल यहाँ लिखेंगे, ए लिखे हैं तो यहाँ ए लिखे हैं, यहाँ ए लिखे हैं, यहाँ 0 लिखते हैं तो यहाँ भी 0 कर देंगे और यहाँ भी 0 कर देंगे। तो दोनों के 0 वाला वैल्यू बैठा देंगे। साइन 0 का कितना था 0, कॉस 0 का कितना आया है 1। अब कितना होता है 0/1 बराबर 0, तो हम लोग 0 कर देंगे। अब आ जाइए इसका वैल्यू कितना पर 30 पर, तो यहाँ भी 30 कर देंगे, यहाँ भी 30 कर देंगे। अब 30 का वैल्यू याद है ये हम लोग को, हम लोग याद कर लिए हैं कैसे, 1/2 अब पूरे का बट्टा √3/2 बराबर क्या हो रहा है 1/2। इसका क्या होता है, ये क्या करता है, इसका ऐसे बेसिक हम लोग याद रखना चाहिए हम लोग को। भिन्न में जो हर जब भिन्न में आ जाए तो गुना में जा करके वो उलट जाता है, तो क्या हो जाएगा √2/√3। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√3। इस तरह से हम लोग डिराइव कर करके इस चार्ट को क्लियर करेंगे। तो 1/√3 होगा, ये 1/√3।
अब आइए उस पे 45 पे, तो यहाँ 45, यहाँ 45, यहाँ 45, कोई दिक्कत? तब 45 का दोनों का वैल्यू रख देंगे साइन कॉस का। तो अब हम लोग आते हैं tan 30 हो गया, अब tan 45 पे आते हैं। तो tan 45 में वही साइन बाई कॉस करेंगे, तो जितना साइन का 45 पे वैल्यू उतना ही कॉस का 45 पे वैल्यू, और दोनों को एक जगह रख के कैलकुलेट करेंगे। तो कितना का लेना है हम लोग को? 45। तो यहाँ 45 और यहाँ 45। तो क्या करेंगे? अब दोनों का वैल्यू हम लोग तो याद कर चुके हैं अच्छे से, दोनों का वैल्यू रखते हैं 1/√2 बटे 1/√2। ये चीज़ हम लोग को याद है, जब हर भिन्न में हो तो उलट जाता है। 1/√2, √2/1 कैंसिल, एक बच गया, एक आ गया यहाँ। अब उसी तरह से उसको डिराइव कर लेंगे, √3/2 पूरे का बटा 1/2, √3/2 इंटू 2/1 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 बच जाएगा कितना? √3। तो यहाँ क्या करेंगे? tan 60 का वैल्यू √3। अब उस तरह से साइन बाई कॉस करेंगे तो 1/0 का वैल्यू हम लोग याद किए हैं। इसको एनसीईआरटी अपरिभाषित लिखता है, आनंद भी कहिए अपरिभाषित, दोनों समझ जाइएगा। मतलब इस चीज का मतलब अपरिभाषित या अनंत। अब आते हैं हम लोग कॉट पे। अब आते हैं कॉट पे। जिस तरह से साइन कह रहा था, साइन साइन तो पॉजिटिव था ही अपना पहले से, तो कॉस कह रहा था साइन को कि तुम क्या है, इसे सोच में, सोच से दोनों का चल रहा था कि तुम जहां अंत करोगे वहां से हम शुरू कर देंगे। उसी तरह से कॉट कहेगा टेन से, कॉट टेन से क्या कहेगा कि तुम जहां सोचना अंत करते हो वहां से हम भी सोचना शुरू करते हैं। इसमें दो तरह से हम लोग को कॉट को याद रखना है। एक कॉट बराबर होता है, कॉट बराबर कॉस बाई साइन। टेन बराबर क्या था, हम फार्मूला पर आएंगे, टेन बराबर साइन बाई कॉस था। अब कॉट बराबर कॉस बाई साइन, जैसे जैसे इसका उल्टा हो गया था। हम इस पर भी सारे फार्मूला को निकाल सकते हैं और सारे फार्मूला को कैलकुलेट करके मान इसका ला सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हम इसमें फार्मूला पर रख करके मान निकालना सीख गए हम लोग। अब इसमें उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, बस इसको बस वही सोच के ऊपर अपना लॉजिक बना लेना कहानी वाला। तो कॉट कहता है टेन से, कॉट टेन से कहता है जिस तरह से कॉस कहा था साइन को कि तुम जहां सोचना अंत करते हो वहां से हम सोचना शुरू करते हैं, उसी तरह से कॉट कहता है टेन को कि तुम जहां सोचना अंत करते हो वहां से हम शुरू करते हैं। जिस तरह से साइन को बोले थे साइन पॉजिटिव था, कॉस उसके सोच के ऊपर चल रहा था कि सोच उसका जहां अंत करता है वहां शुरू करता है। अब टेन को हम लोग डिराइव करना सीख गए साइन बाई कॉस करके, तो अब टेन हो गया। अब कॉट कैसे करेंगे? कॉट भी जस्ट वही काम कर रहा है जो कॉस कर रहा है। कॉट क्या कर रहा है? टेन से इन दोनों में, अब जैसे साइन कॉस में टसन था उस तरह से टेन कॉट में टसन चल रहा है। तो कॉट कह रहा है टेन से कि तुम जहां अंत करते हो ना वहां से हम भी शुरू करते हैं। तो अब देखो कॉट का वैल्यू कैसे आएगा। कॉट यहाँ टेन यहाँ अंत किया तो कॉट वहां शुरू कर देगा। चलिए फिर यहाँ आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये चला जाएगा, फिर ये आ जाएगा 0। कॉट कंप्लीट, 10 लाए हैं कैलकुलेट करके, कॉट कंप्लीट। अब आइए कॉसेक। कॉसेक को कैसे लाना है? कॉसेक लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ कॉसेक ए को लाना है तो कॉसेक ए इधर रखेंगे एलएचएस में, कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए। कहने का मतलब ये है कि साइन कॉसेक का वैल्यू जो लाएंगे वो साइन का वैल्यू का जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी जहाँ जहाँ साइन का वैल्यू होगा उसको उल्टा करते जाना है। जैसे हम लोग यहाँ 0 पर रखेंगे, यहाँ 0 पर रखते हैं, लो 0, यहाँ साइन 0 कर देंगे, तो 1 बाई साइन 0 का मान 0, तो इसका मान वैल्यू कितना था 1/0 का, हम लोग लिखे थे नोट करके 1/0 का मान अनंत। हम लोग नोट में लिखे हैं 1/0 इक्वल टू अनंत या परिभाषित 0/1 इक्वल टू 0। ये चीज़ बेसिक चीज़ याद रखना हम लोग को। तो इतना से क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन का ये 1/0 इक्वल टू 1/0 इक्वल टू अनंत।
अब इसका 1/0, अब क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3। इन सब में बट्टे में 1 1 लगा दें अगर, तो बताइए एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या में भाग हो जाए, गुना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस जस्ट नीचे एक लिखना ना लिखना कोई फर्क नहीं, इन सब में नीचे में नहीं लिखना होता है। और उसके बाद से फिर एक को उल्टा करेंगे तो एक रहेगा, एक का उल्टा एक ही। तो इस प्रकार हम लोग कौशिक तक याद कर लिए। अब कौशिक के बाद लास्ट पोजीशन हम लोग बच रहा है सेक का। कौशिक के बाद लास्ट में सेक का बच रहा है। अब सेक में कैसे करना है, इन सब में हम लोग कॉमनली रिलेट करके अपना एक कहानी बना करके इतना चार्ट बना लिए। अब इसके बाद लास्ट स्टेप आ रहा है, इसमें भी सेम वैसे ही कहानी बना देना है। साइन कॉस में सोच का अंतर हुआ था, टेन कॉट में भी सोच का अंतर हुआ है, कॉसेक सेक में भी सोच का अंतर कर देंगे। बस इसमें डिराइव करने के लिए टेन को साइन बाई कॉस करके किए थे, उस तरह से कॉट को कॉस बाई साइन के भी कर सकते हैं, लेकिन टेन का हम जब कैलकुलेट करके बनाना सीख गए हैं तो बार बार से कॉट को अगर बनाना भी है तो आप खुद से बना लेंगे, वो फार्मूला लिख करके कॉट बराबर कॉस बाई साइन करके, जैसे साइन टेन बराबर साइन बाई कॉस किए तो उस तरह से कॉट बराबर कॉस बाई साइन करके बना लीजिएगा, सारा वैल्यू कर लीजिएगा, सब यही आएगा। तो इस तरह से हम लोग कर लिए। अब कॉसेक क्या है, साइन का इन्वर्स है। साइन का इन्वर्स मतलब साइन का जितना वैल्यू होगा उसको उलट उलट देंगे, सब उसका वैल्यू आता जाएगा कॉसेक का। इसी प्रकार हम लोग आ गए यहाँ सेक लास्ट पोजीशन पे। अब लास्ट में कॉसेक और सेक में भी सेम टशन वही है जो ऊपर चलता आया है दोनों में, साइन कॉस में और टेन कॉट में, उस तरह से कॉसेक और सेक में भी आता है। वो कैसे होता है, ये भी सेक भी कहता है इससे, सब ऊपर जो कहता आ रहा है, जैसे मिसाल है कि जो आगे वाला चलेगा पीछे भी वैसे, तो भेड़ के जैसा। तो ये भी कहता है, सेक भी कहता है कौशिक से कि जहां तुम सोचना अंत कर रहे हो वहां से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ कहाँ ये अंत किया, एक पे, तो एक हो गया। बस इसी तरह से इधर से लेते आइए 2/√3, फिर ये √2, फिर ये 2, फिर यहाँ इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। सेक का वैल्यू भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार हम लोग पाई चार्ट को बारी बारी से कैलकुलेट करके फार्मूला पे रख के फार्मूला लिख करके बहुत सारे करके हम लोग ये क्या किए हैं, चार्ट को समझ लिए हैं, परख लिए हैं, कैसे वैल्यू आ रहा है, कौन वैल्यू कहाँ किस तरह से लिख दिया गया है, वो सब हम लोग अच्छे तरह से समझ लिए। अब आता है जब हम लोग फार्मूला पर रख करके समझना सीख गए हैं, फार्मूला पर रख करके बनाना सीख गए हैं, तो उसी तरह से हम लोग जब 28 से 32 फार्मूला नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग डिस्कस करेंगे इसी तरह से, तो वो फार्मूला भी कंठस्थ हो जाएगा। सेम कहानी बना बना करके फार्मूला बना लेना है। अब इस चीज़ को आपको समझ में तो आ गया है, लेकिन इसको याद रखना सबसे बड़ी चीज़ है। तो याद रखने के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एक दो बार जिस तरह से हम बताए हैं आप खुद से बुक बंद करके ये सब हटा करके आप खुद से फार्मूला डिराइव कीजिए। जिस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर करके एक दूसरे के रिलेट कर करके लिखे हैं, उस तरह से आप खुद से भी करके देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। 3 से 4 बार करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, उसके बाद फिर याद हो जाएगा। बस सिर्फ एक ही चीज़ तो याद रखना है इसको। उसके बाद हम लोग जब मैथमेटिकली बनाने लगेंगे, जब मैथ बनाने लगेंगे हम लोग वैल्यू रख करके वो सॉल्यूशन करने लगेंगे, तब उसमें 90 से आगे भी बनाना सीख जाएंगे। 120 होता है, 180 होता है, 270 होता है, 360 होता है, बहुत सारा आगे बनता जाएगा। बस सब कुछ इसी का खेल है, इसी में इतना ही में सब वैल्यू आता जाएगा, आगे पॉजिटिव नेगेटिव सब आते रहता है। तो इस तरह से हम लोग बनाना सीख गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फार्मूला के साथ। अब ये वैल्यू वाला मान वाला फार्मूला है। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग डिराइव किए थे इन सब का साइन टू कॉसेक बराबर 1, उसी तरह से जैसे यहाँ है साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1, टेन ए इंटू कॉट ए बराबर 1। ये तीन फार्मूला से 9 फार्मूला बन जाएगा।
फिर उस तरह से और आगे आएंगे 3 फार्मूला, तो 9 दूनी 18 फार्मूला ऐसे हो जाएगा। फिर 2 बस 20, कह रहे हैं 28 से 32 फार्मूला हम लोग ऐसे बैठे बैठे याद कर लेंगे। बस नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पे फार्मूला पर बात करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। ट्रिगो का मतलब स्टेप बाय स्टेप फार्मूला ही होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।